ग्रंथों से परिचित कराना अनिवार्य है। अब ये जो यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 और 17 को समझने के लिए ये श्रीमद् भगवत गीता आपका घना सहयोग देगी, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता चारों वेदों का सारांश है और सिंपल लैंग्वेज में है, वेदों से भी सिंपल लैंग्वेज में है ये। तो इससे हम देखेंगे, देखिएगा, ये श्रीमद् भगवत गीता गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, ये गीता प्रेस इस जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से ये प्रकाशित है। अब आपको दिखाते हैं 8वें अध्याय का 13वां श्लोक, ये देखिएगा, अध्याय नंबर 8 और श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 और श्लोक नंबर ये 13 है। हम संस्कृत पढ़ेंगे, हम पढ़े हैं, शिक्षित हैं, हम पढ़े लिखे हैं। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रियाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। 13वां, इसका अर्थ है कि माम ब्रह्म, जो गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण में बोल रहे हैं, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का, ओम इति एकाक्षर, ये ओम एक अक्षर है, नथिंग एल्स, और व्यवहारण अनुसमरण उच्चारण करके सिमरण करता हुआ, ये प्रियाति तजंदेहम, सांस यानी शरीर छोड़कर जाते समय भस्मांतम शरीरम, वेद में यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में भस्मांतम शरीर लिखा है, और इसमें लिखा है ये प्रियाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम, ओम से मिलने वाली जो परम गति है वो इस तरह प्राप्त होगी, मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का, ओम इति एक अक्षरम, ये ओम एक अक्षर है, सुमन करता हुआ, उच्चारण करके सुमन करता हुआ, ये प्रियाति तजंदेहम, जो शरीर छोड़कर जाता, स याति परमाम गतिम, वो परम गति को प्राप्त होता, ओम से मिलने वाली परम गति। ओम से मिलने वाली कौन सी परम गति है? ब्रह्मलोक प्राप्त होता है, क्योंकि ये ब्रह्म का सिमरन है, मंत्र है। और 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी में लिखा कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनर्जन्म मृत्यु में आते हैं, वो भी पूर्ण मोक्ष प्राप्ति नहीं करते। लेकिन ये कंसेप्ट जो आज इतना ही क्लियर करना था कि ये ओम मंत्र ये ब्रह्म का है, और गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया कि आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म की जानकारी दी है, वो तत्ब्रह्म कौन है कि जिसको जानकर प्राणी केवल जरा और मरण से यानी बुढ़ापे के दुख और मृत्यु से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं। तो वो किम तत्ब्रह्म, जिसको जानने के बाद प्राणी यहाँ की किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता, गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो तो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य, वो सुप्रीम पावर है। तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से लेकर 4 में, 16 और 17 में स्पष्ट किया हुआ है, इन पूरे ब्रह्मांड की एक स्थिति बताई है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जो जड़ है वो तो पूर्ण परमात्मा है, सबका धारण पोषण करने वाला, वो परम अक्षर ब्रह्म है। और जमीन से जो बाहर दिखाई देता है वो तना, वो जड़ तो प्रोक्ष है, गुप्त है, हिडन है, छुपी हुई है, और बाहर जो दिखाई देता है वो वृक्ष कहलाता है। तो परमात्मा ने खुद आकर अपनी वाणी में बोला है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, और सरपुरुष यानी ज्योति निरंजन वाकी डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। और पेड़ जो जड़ है वो गुप्त है, तो जो जमीन से बाहर दिखाई देता तना उसको अक्षर पुरुष समझो, आगे उसके मोटी डार निकलती है उसको सरपुरुष समझो, उसके 3 शाखाएं हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी, ये शाखाएं समझो, और पात रूप हम सब संसार समझो। तो वृक्ष का पालन कहाँ से होता है? मूल से, जड़ से। तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 1 से लेकर 4 और 16 और 17 मंत्र में ये स्पष्ट किया गया है कि तत्वदर्शी संत की पहचान भी बताई है कि तत्वदर्शी संत वो होगा जो इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को भिन्न भिन्न बता देगा। ये पहले तो परमात्मा आए थे, तत्वदर्शी संत की भूमिका भी वही करके जाते हैं, इसलिए वो एक प्रसिद्ध कवि भी कहलाते हैं, लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से ज्ञान सुनाते हैं। तो उन्होंने 600 वर्ष पहले बताया था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, और सरपुरुष वाकी डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। अब वो जड़ कौन बताओगा? जड़ तो उन्होंने गुप्त छोड़ दी, इस दास को भेजा कि वो जड़ कौन है? वो कबीर साहब है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो मूल,
तो 15वें अध्याय के गीता जी के 1 से 4 का अर्थ है कि हे गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, तत्वदर्शी संत की यह पहचान होगी कि उस संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स को, सभी विभागों को, तना, डार, पत्ते, जड़ कौन है, तो जो बताता है सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। उसके पश्चात तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की, और केवल उसकी भक्ति करना, मेरी भी नहीं करना, यदि पूर्ण मोक्ष चाहता है, जहां जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आते, वहां जाना चाहता है। और फिर 15वें अध्याय के 16 और 17 बताया है कि 3 पुरुष हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। सरपुरुष तो ये ज्योति निरंजन काल है, अक्षर पुरुष उसका तना समझो, जो 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, और सरपुरुष केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। और उसके 3 शाखा है जो वृक्ष के, वो रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी रूपी समझो। और फिर बताया है 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। उत्तम पुरुष तो कोई और है, जिसको भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अवय ईश्वर है, वो अविनाशी परमेश्वर है, सबका धारण पोषण वही करता है। जैसे मूल से, जड़ से पूरे पेड़ की, वृक्ष की पोषण होता है, परवरिश होती है। तो यहाँ ये स्पष्ट किया है। और कई आपको भ्रमित कर देंगे कि गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं लोक वेद में पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ। तो पुण्यात्माओं, वहाँ ये क्या कहता है कि मेरे अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं 21 ब्रह्मांड में, इनसे मैं श्रेष्ठ हूँ, इनसे मजबूत हूँ, इनसे बलवान हूँ, ताकतवर हूँ, बुद्धिमान हूँ। इसलिए लोक वेद में इस दंत कथा के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ। आई एम नॉट पुरुषोत्तम, क्योंकि उसने तो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि पुरुषोत्तम तो कोई और है, उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, एक तो 2 परमात्मा से दोगे। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में और 66 में गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। यानी परम शांति चाहिए और शाश्वत स्थान जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, वो चाहिए। तो उस परमेश्वर की शरण में जा, यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य है। और फिर उसके विषय में बताया कि चौथे अध्याय के 32 और 34 मंत्र में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा अपने मुख कमल से आके एक ज्ञान देता है, वो तत्व ज्ञान है। उसके मुख कमल से बोलेगी वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वो यज्ञों की जानकारी, यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से कही गई है। वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तो तत्वदर्शी संतों से पूछ, मैं नहीं जानता। यदि जानता होता गीता ज्ञानदाता तो एक अध्याय और बना देता। इसलिए उसने कह दिया है कि तत्वदर्शी संतों से पूछो। फिर बताया है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत 15वें अध्याय के 4 श्लोक में परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में उस परमेश्वर को पाने की, शाश्वत स्थान को पाने की, उस परम धाम को पाने की विधि बताई है। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का इस 3 मंत्र के जाप का निर्देश है, फाइनल फैसला है, नथिंग एल्स। तो गीता ज्ञानदाता ने अपना नाम तो ओम स्पष्ट कर ही दिया। तत् और सत ये सांकेतिक हैं, ये तत्वदर्शी संत के लिए छोड़ दिए। तो वो तत्वदर्शी संत ये रामपाल दास, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार में है। इसके पास वो कंप्लीट कोर्स है। तत् और सत ये सांकेतिक है। तत् ये सरपुरुष का मंत्र है, ये अन्य मंत्र है, तत् नहीं है, अन्य मंत्र है। और सत ये परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र है, जाप है, वो अन्य मंत्र है। उसको सार शब्द भी कहते हैं, सार नाम भी कहते हैं, आदि नाम भी कहते हैं। तो ये कंप्लीट कोर्स है उस परमेश्वर के पाने का। और वो कंप्लीट कोर्स उस तत्व ज्ञान के अंदर है जो परमात्मा ने स्वयं आकर बोला है।
उसमें कंप्लीट ज्ञान है, कंप्लीट कोर्स है। प्रथम मंत्र सतनाम, फिर सारनाम, इससे मोक्ष होगा। वो साधना इन वेदों में नहीं है। वेदों में परमात्मा की महिमा है। परमात्मा कबीर जी ने 600 वर्ष पहले अपनी अमृतवाणी में तत्व ज्ञान में कहा था कि वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं। ये वेद जानते नहीं, ये चारों वेद मेरी महिमा का गुणगान करते, लेकिन इन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। और जिस ज्ञान से, जिस वेद से, उस तत्व वेद से मैं मिलूं, वो ज्ञान इन वेदों में नहीं। ये वेद जानते नहीं। वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं। ये वेद जानते नहीं। उसको बताने के लिए स्वयं परमात्मा आते। तो हमारा जो प्रसंग चल रहा है, हमने पुरुष को सिद्ध करना। पुरुष माने परमात्मा। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता रख दी, यजुर्वेद उठा लिया, और ये महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा ही अनुवादित है। ये यहाँ से प्रकाशित है। ये वही वाला है जो हम पढ़ रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। ये वही वाला है। हम 4400 अध्याय पढ़ रहे हैं, 40वां अध्याय यजुर्वेद का। 15वें श्लोक में हमने पढ़ा है ओम करतो समर कलवे समर करतो समर। ये तो पढ़ लिया कि ओम नाम का जाप काम करते करते श्रवण करो, विशेष कसक के साथ श्रवण करो, मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जानकर श्रवण करो। वायु अनिलम अमृतम अथ ईदम भस्मांतम शरीरम। शरीर भस्म होने पर, नष्ट होने पर, छोड़ने के समय जब आपकी जो वायु है, प्राण आपके जो जीव है, उसमें इतना अमृतव हो जाएगा कि वो जो ओम से होता है। अब हम यहाँ आते हैं 4400 अध्याय 40 में जाएगा 17वें श्लोक में। ये 17वां मंत्र है। इसमें लिखा है हे मनुष्यों, जैसे ज्योत स्वरूप रक्षक मुझसे, गीता वेद ज्ञान दाता कहता है, मुझसे अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, या किया जाता है आना चाहिए। और वह प्राण व सूर्य लोक में पुरुष है। ये पुरुष शब्द है संस्कृत में। पुरुष माने पूर्ण परमात्मा। हमने पुरुष सिद्ध करना था यहाँ से। पुरुष माने पूर्ण परमात्मा। एक तो ये खुद कहता है कि मैं ज्ञान दे रहा हूँ, हे मनुष्य, क्योंकि ज्योत स्वरूपी रक्षक मुझसे, ये ज्योत स्वरूपित है काल, मुझसे जो अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है। यानी ज्ञान दिया जा रहा है। जो वह वेद ज्ञान दाता कह रहा है कि जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पूर्ण परमात्मा है, वह तो प्रोक्ष है। वह तो प्रोक्ष है, यहाँ है लिखना था। अहम, यू कहता अहम, ये है असो, सो असो अहम। ओम खम ब्रह्म। खम माने ब्रह्मलोक, दिव्य आकाश रूप, ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में ब्रह्म रहता है, और ये मेरा ओम नाम है। अहम, अहम माने मैं आकाश के तुल्य व्यापक ब्रह्म, ब्रह्म ना लिखा, मैं ब्रह्म हूँ, और मेरा ओम नाम, मैं उसका ओम सबका रक्षक जो, मैं उसका ऐसा नाम जानो। ऐसा कि ओम लिखना था, मेरा ये ओम नाम जानो। ये आधाड़ंगा डाया इसने, तो इसे सिद्ध हो गया कि वेद ज्ञान दाता कह रहा है कि मेरा तो ओम नाम है। वो परमात्मा, पुरुष माने पूर्ण परमात्मा तो गुप्त है, वो अन्य है, वो प्रोक्ष है। तो यहाँ अब हम आते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 के मंत्र नंबर अब 8 और 9 को स्पष्ट करेंगे। पहले तो हमने पुरुष का अर्थ इन्हीं के इन इंजीनियरों से लेना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो ये बता देंगे आपको पुरुष माने आदमी हो से। पुरुष तो क्योंकि परमात्मा भी मनुष्य जैसा है, इसलिए प्रथम पुरुष वही है, सेकंड हम पुरुष हैं, मनुष्य है। तो वहाँ प्रथम पुरुष, क्योंकि जैसे पवित्र बाइबल में लिखा है कि परमात्मा ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया, तो वो भी पुरुष है, वो परमात्मा है। हम भी पुरुष हैं, हम नासवान हैं, हम डुप्लीकेट हैं, उसकी शकल है, उसी के आकार मिलते जुलते मनुष्य जैसे मनुष्य। तो ऐसे ही जिनको भगवान मिले हैं, उन्होंने कहा गरीबदास साहिब जी ने अपनी अमृतवाणी में कि हमरे ही उनियार हैं, हमारा सृजनहार, हमारी ही शकल का हमारा भगवान, हमारा बनाने वाला वो परम पिता। तो यहाँ पुरुष जो है इस
भगवान परमात्मा की तरफ संकेत है। इन्होंने भले ही गोल बोल करना चाहा, यहाँ पुरुष लिखना शुरू कर दिया, परमात्मा लिखना बंद कर दिया, हमें मूर्ख बनाने के लिए। ये जनता के नासक थे, इनको संस्कृत अवश्य आती थी, अध्यात्म ज्ञान था नहीं। ये काल के भेजे हुए दूत थे, चाहे मैं ऋषि दानंद हो, चाहे इसके चेले जितने भी जो इस अनुवाद कर रहे हैं इसका वेदों का, ये स्वयं भ्रमित हैं और समाज को यथार्थ ज्ञान नहीं दे सके। और चाहे आज तक के जितने ऋषि महर्षि हुए हैं उनको यथार्थ ज्ञान नहीं था। केवल परमात्मा ने जिन महापुरुषों को अपना परिचय दिया, अपना साक्षात्कार करवाया, सचखंड लेकर गए, वापस छोड़ा, उन महापुरुषों को छोड़कर और किसी के पास अध्यात्म ज्ञान नहीं था। अब वो ज्ञान इस दास को दिया उस परम पिता ने, इसका लाभ उठाओ। अब देखो, अब हम आगे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 और मंत्र नंबर ये 6 तक तो ये परमात्मा लिखते आगे, और 7 में इन्होंने पुरुष लिखना कर दिया। उस पुरुष को, उस परमात्मा को लिखना था, तब मैंने उस परमात्मा उस पुरुष को लिख दिया। कोई बात है यार, यहाँ गड़बड़ कर दी। अब पुरुष माने परमात्मा, आपको पूर्ण परमात्मा, तो हम इसको पूर्ण परमात्मा बोलेंगे। उस पूर्ण परमात्मा को उग्र गतियाँ प्रेरणा करती हैं, यानी जब संसार में हाहाकार मच जाती है और अध्यात्म गुरु जो है अज्ञानी हो जाते हैं, उनका उद्देश्य केवल जनता को ठगना ही हो जाता है और हाहाकार मच जाती है, सब प्राणी दुखी हो जाते हैं, तो परमात्मा दुखी होता है क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, वो हमारा पिता है, तो अपने का दुख अपनों को ही होता है। तो फिर वो परमात्मा उन उग्र गतियों से प्रेरित होकर 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे, ऐसा ज्ञान बता गए थे, एकदम शांति हो गई थी समाज में जो अभी तक चल रही थी। कोई लूटा खसोटी नहीं थी, प्यार से रहते थे, कोई किसी की आत्मा दुखाते समय डरता था भगवान से। अब आग लगी है, सब पूरे विश्व में माया माया दिखाई देती है, ना कोई लाज रही, ना कोई शर्म रहा, ना भगवान का डर रहा। तो अब पुनः स्थापना करने के लिए उस शांति की और भक्ति की परमात्मा ने पहले से ही वचन बोल रखा था कि जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा तब मैं अपना दास भेजूंगा, उसको पूर्ण ज्ञान दूंगा। वैसे तो भगवान ने कहा था मैं स्वयं आऊँगा 12वें पंथ में, गरीबदास वाले पंथ में। परमात्मा नहीं आए तो दास को भेज दिया, वो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज और पूरी पावर देकर, उस परमात्मा ने अपनी पावर देकर। तो अब पुनः स्थापना होगी शांति की। तो अब यहाँ क्या बताते हैं कि उस परमात्मा को यहाँ की उग्र गतियाँ यानी खतरनाक स्थिति प्रेरणा करती हैं, तब वो परमात्मा एक सुभर शरीर, सुंदर शरीर धारण करके यहाँ प्रकट होता है। जैसे 600 वर्ष पहले आए थे, उस समय भी पूरे अध्यात्म मार्ग में लूटे खसोट चल रही थी, ऊत भूत की पूजा होती थी, ये धरे ढके पर ला रखा था सबको। तो परमात्मा ने आके पुनः स्थापना की थी और 64 लाख शेष हो गए थे उस दानक के, जिसको धानक कहते थे, दुल्हा कहते थे। यदि वो परमात्मा ना होते, आज से 600 वर्ष पहले भारत वर्ष के अंदर 64 लाख से सोना कोई बालकों का खेल नहीं है। और सबको परमात्मा ने भक्ति से चार्ज किया, उनको सुख दिया, उनके आने वाले बच्चे उनके घर में जन्म लिया, वो अच्छी आत्माएं हुई। तो अभी तक चल रहा था, हमारे समाज में शांति बनी हुई थी। अब ये 50 वर्ष से उरे उरे बिजली गिरती जा रही है और अब तो पूछो ही मत। हे भगवान, जहाँ देखे माया माया दिखाई देती है, कोई शराब पी रहा है, कोई मांस खा रहा है, सरेआम हो गया। और कैसा हाहाकार, कोई सुल्फा पी रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, पूरा मानव दूषित और वातावरण दूषित हो गया। तो अब इस भक्ति से पुनः स्थापना होगी भक्ति की और विश्व में शांति की, परमात्मा का वचन है, ये तो होगा ही होगा। तो अब देखो क्या लिखा है, वेद क्या बता रहे हैं परमात्मा के विषय में, देखिएगा। हम ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र नंबर अब 8 पढ़ेंगे। उस पुरुष माने परमात्मा को उग्र गतियाँ यानी भयंकर स्थिति प्रेरणा करती हैं और भासमान शरीर को यानी सुंदर शरीर को वह पुरुष, वह परमात्मा प्राप्त होता है। और किस प्रकार होता है, अब यहाँ लिखा है कि जिसमें उस शरीर, वो परमात्मा 3 प्रकार से दूसरों का वारण यानी कल्याण करने के लिए मधुमेह शरीर
मिलता है उस परमात्मा को, वो परमात्मा ये समझो 3 प्रकार दूसरों का पालन करने के लिए, धारण पोषण करने के लिए, कल्याण करने के लिए 3 प्रकार क्या शरीर धारण करते हैं। 3 प्रकार से। एक प्रकार का तो आपको बता दिया कि परमात्मा ऊपर रहते हैं, वहाँ उनके शरीर की शोभा मनुष्य सदृश है, राजा के समान दिखाई देते हैं, सिर पे मुकुट है, छत्र है और तख्त पर बैठे हैं सिंहासन पर, और उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे ऐसी रोशनी है उस परमात्मा के एक रोमकूप की। बाकी शरीर की कितनी होगी अंदाजा लगाया जा सकता है। और फिर वो परमात्मा दूसरी सतिथि में जब आता है, एक नवजात शिशु का रूप धारण करता है, तो दूसरी सतिथि बताई जा रही है। देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र, अब 9 पढ़ेंगे हम, ये 9वां है। इसमें लिखा है कि अभी इमम अधन्या उत्सनंती धेनव, धेनो माने गाय, शिशु माने बालक रूपधारी, सोम माने परमात्मा, इंद्राय पातवे। इसका अर्थ है इमम माने उस, सोम माने परमात्मा, पुरुष माने परमात्मा को, पुरुष माने परमात्मा, क्योंकि इन्होंने यहाँ सोम माने परमात्मा होता है। ये देखिए शुरू में इसी सूक्त के प्रथम मंत्र में सोम शब्द है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 1 में, इस 1 में ये सोम शब्द है। सोम, सोम माने परमात्मन। तो यहाँ अब हम यहाँ भी सोम लेंगे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में सोम शब्द है। सोम, उस परमात्मन को, उस परमात्मन को, उस पर पुरुष को, परमात्मा को जो शिशु रूप धारण करके आता है कुमार अवस्था में यानी बाल्य अवस्था में। अभी अधन्या, अधन्या माने अहिंसन, ये लिख दिया इन्होंने। अध्य माने अभी माने पूर्ण रूप से, सब प्रकार से। अधन्या माने बिना धनाई, धेनो माने गौवे। हमारे यहाँ क्षेत्र में हरियाणा के अंदर जो गायें नए दूध नहीं होती, गर्भ धारण नहीं किया जिसने, उसको ये कहते हैं ये बिना धनाई है, अधन्या। क्योंकि ये कुछ शब्द हमारी लैंग्वेज में संस्कृत के, कुछ पंजाबी के, कुछ वैसे अन्य भाषाओं का भी समावेश है। जैसे अब इंग्लिश वर्ड भी गढ़े हो गए शब्द हमारी भाषा में, ऐसे पहले से हमारे कुछ शब्द मिले हुए हैं भाषा में। तो हम अधन्या माने बिना धनाई, अभी अधन्या पूर्ण रूप से यानी कंवारी, धेनो माने गौवे। उस परमात्मा की जो शिशु रूप धारण करके जब आता है, उनके परवरिश की लीला कंवारी गायों के द्वारा होती है, ये वेद बताते हैं। और वो किस परमात्मा की हुई है? श्री कृष्ण की का इतिहास आपके पास जीवनी है, श्री रामचंद्र की जीवनी आपके पास है, जिनको आप भगवान माना करते थे, या ब्रह्मा विष्णु महेश की दिखा दो इतिहास, उन्होंने ऐसे कुंवारी गाय का दूध पिया हो। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। और कौन कबीर? जो काशी में आए थे, धानक दुल्हा। अब देखो हम ये पढ़ रहे हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में, उस परमेश्वर को शिशु, जो शिशु रूप धारण करके आता है, अभी अधन्या, इसको हम पढ़ेंगे कंवारी, अभी अधन्या कंवारी, धेनो माने गौवे, गायें तृप्त करती हैं, उसका पालन करती हैं। पालन की लीला कंवारी गायों के द्वारा होती है। और ये किस परमात्मा की हुई? कबीर गौड की। आपको कबीर सागर से प्रमाणित कर दिया था। और जिन महापुरुषों ने परमात्मा मिले और सचखंड लेकर गए, जिनको परमात्मा मिला, उनमें कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुरानी जिला झज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय श्री गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले, और आदरणीय स्वामी रामानंद जी जो ब्राह्मण थे, 104 वर्ष के हो गए थे, परमात्मा उसमें 5 वर्ष के थे। 99 वर्ष की एज के अंदर डिफरेंस था। कबीर साहब 4 वर्ष की लीला में शरीर में थे जब शिशु रूप धारण करके प्रकट हुए थे, और 104 वर्ष के उस विद्वान पुरुष के छक्के छुड़ा दिए परमात्मा ने ज्ञान के अंदर। तब उसने कहा था कि मैं जब मानूंगा, मैं अंदर समाधि लगाता हूँ, मैं समाधि में आपके दर्शन कर लूँ। तो परमात्मा ने समाधि लगवाई उसकी, फिर लेके गए ऊपर सचखंड में। वो वहाँ देखा वास्तविक एक काल ने धोखा देने के लिए यहाँ पर स्वर्ग बना रखे,
और यहाँ की 4 मुक्तियाँ बता रखी हैं। चारों मुक्ति का भी समय सीमित है। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस जन्म मृत्यु में आते हैं और केवल उस अमरलोक में शाश्वत स्थान में गए हुए प्राणी फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते। तो उसकी नकल करवा रखी इस काल ने। नकली सतलोक, अलखलोक, अगम और अकय लोक, अनामी लोक तक की रचना ब्रह्मलोक में करवा रखी है इसने, ताकि ये जीव भ्रमित होकर मेरे जाल में फंसे रहे। अब समर्थ आते हैं, उनका ज्ञान समर्थ होता है, उनका काम भी समर्थ होता है, उनकी हर गति समर्थ होती है। तो उस परमात्मा का ज्ञान अनमोल है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है और उनकी जो भक्ति विधि वो भी कंप्लीट है। और साधक भी यदि श्रद्धा से करेगा तो वो भी पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकता है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।